नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल NV क्लासेस में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हुमायूं जो कि बाबर का बेटा था और इसी कारण ये दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल वंश का दूसरा शासक बना। हुमायूं, जिसका पूरा नाम था मिर्ज़ा नासरुद्दीन बेग मोहम्मद खान हुमायूं, ये अपने पिता का प्रिय पुत्र था और सबसे बड़ा बेटा भी था और इस नाते इसे अपने पिता का उत्तराधिकार के रूप में शासन प्राप्त हुआ, वरना ये अपने पिता की जितनी उपलब्धियां नहीं रखता था, लेकिन ये अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा जरूर था। बाबर जो चाहता था कि हुमायूं अपने भाइयों के साथ मिलजुल कर शासन करे, तो ऐसे में हुमायूं ने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में विभाजित कर दिया, जो कि शायद उसकी सबसे बड़ी भूल रही। इसने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार का हिस्सा दे दिया, जो कि आज के अफ़गानिस्तान का भाग है। इसके अलावा इसने अस्करी को संभल दे दिया और हिंदाल को अलवर और मेवात जिसके बारे में वर्तमान में आप न्यूज़ चैनलों में सुन ही रहे हैं। इसके अलावा अपने चचेरे भाई सुलेमान को इसने बदखवा प्रदेश दे दिया। बच्चों, आपकी RBSC की बुक में बदखवा दे रखा है, लेकिन वास्तविक रूप से इसका नाम बदखशा भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो ये बदखशा प्रदेश था, ये भी अफ़गानिस्तान का ही भाग था। तो इस तरह से इसने अपने पिता के साम्राज्य का विभाजन कर दिया और इसने सोचा कि अब शायद ये आसानी से और अच्छी तरह से अपने शासन को संभाल सकता है। इसने जो सोचा, क्या आगे भी वैसा ही रहेगा? तो ये भी हम यहाँ जान लेंगे। इसने सबसे पहले दीन पन्हा नामक शहर की स्थापना की। दीन पन्हा जो कि आज के समय दिल्ली के पास ही स्थित है और पुराने किले के रूप में जाना जाता है। फिर बच्चों, इससे क्या आसानी से शासन करने का अवसर मिला? नहीं, सत्ता इसे जरूर आसानी से मिल गई, लेकिन उस सत्ता में बने रहना आसान नहीं था। तो इसे जो सबसे अधिक संघर्ष करना पड़ा, वो करना पड़ा अफ़गान शासक शेर शाह सूरी से। शेर शाह सूरी जो वंशानुगत रूप से किसी रियासत का राजकुमार नहीं था, बल्कि अपने बाहुबल के आधार पर वो इस बड़े पद पर पहुंचा था। तो हुमायूं को जो सबसे कठिन संघर्ष करने पड़े, वो शेर शाह सूरी के साथ ही करने पड़े, जिसमें इसका जो प्रमुख युद्ध था वो था बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर। ये बक्सर वर्तमान में बिहार में स्थित है। बिहार जहां अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कहीं कहीं कुछ स्तर पर शुरू भी हो चुके हैं। तो इसका जो पहला युद्ध था मुख्य रूप से वो हुआ था चौसा नामक स्थान पे और ये युद्ध हुआ 1539 में, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह परास्त कर दिया और हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। इसके बाद इसका जो अगला मुख्य युद्ध हुआ वो हुआ बेलग्राम का युद्ध, जो कि कन्नौज में स्थित है और कन्नौज वर्तमान उत्तर प्रदेश में। ये युद्ध 1540 में हुआ और इस युद्ध में भी हुमायूं को युद्ध क्षेत्र से भागने के लिए विवश होना पड़ा और इस बार उसे ऐसा भागना पड़ा कि उसे दिल्ली को छोड़ना ही पड़ गया और उसे निर्वासित जीवन बिताना पड़ा। तो इस तरह से हुमायूं को युद्ध में परास्त करके कुछ समय के लिए भारत में, विशेष रूप से उत्तर भारत में मुगल वंश का अंत हो गया और एक नए वंश की नींव रखी गई, जिसे रखने वाला था शेर शाह सूरी और वंश का नाम था सूरवंश। तो इस तरह से हुमायूं का समय कुछ समय के लिए दिल्ली से हट जाता है और उसे निर्वासित जीवन जीने का संघर्ष करना पड़ा। इस निर्वासित जीवन
जीते हुए ही हुमायूं ने भटकल के पास शेख अली अख्तर की बेटी हमीदा से विवाह किया और आगे चलकर इन्हीं हमीदा से इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम था अकबर। और अकबर का जन्म हिंदू राजा जो कि अमरकोट में निवास करते थे वहाँ पर हुआ था, क्योंकि उन्होंने हुमायूं को उसके दुख भरे दिनों में शरण दी थी और वहाँ से फिर हुमायूं ने अपना साम्राज्य वापस पाने का संघर्ष किया। तो इस संघर्ष में बिना सेना के क्या कोई अपने साम्राज्य को वापस प्राप्त कर सकता है? नहीं ना। तो ऐसे में इसने क्या किया? इसने उस समय के शक्तिशाली शासक तहमास्प से मदद लेने के लिए ईरान की ओर चल पड़ा। ईरान के शासक ने इन्हें शरण देने का आश्वासन दिया, लेकिन कहा जाता है कि बदले में उन्होंने एक शर्त रखी कि हुमायूं को शिया धर्म अपनाना पड़ेगा। आप जानते ही हैं इस्लाम में 2 शाखाएं हैं, एक सुन्नी और एक शिया। जैसे कि हुमायूं वो जन्म से सुन्नी था, लेकिन बाद में कहा यह भी जाता है कि सेना की प्राप्ति के लिए उसने तहमास्प की ये शर्त स्वीकार कर ली और इसके स्वीकार करते ही तहमास्प ने भी इसे हर तरह से सहायता प्रदान की और इस सहायता के बल पर ही इसने वापस से हिंदुस्तान को दोबारा जीतने का प्रयास किया और इसी क्रम में इसने लाहौर पर अधिकार कर लिया। अब आप सोचेंगे ये लाहौर तो हिंदुस्तान में है ही नहीं, फिर तो बच्चों 1947 से पहले लाहौर भारत का ही भाग था। आज ये पाकिस्तान का मुख्य शहर है। तो इस तरह से इसने अपनी शुरुआत लाहौर से की। उसके बाद इसने नसीब खां और तातार खां इन दोनों को मच्छीवाड़ा के युद्ध में हरा दिया। ये स्थान जो मच्छीवाड़ा है ये आज के समय लुधियाना से लगभग 19 मील पूर्व सतलज नदी के किनारे है और इस युद्ध का जो जीत का श्रेय जाता है वो जाता है बैरम खां को। ये वही बैरम खां हैं जो आगे चलकर अकबर के संरक्षक बनेंगे। तो इस तरह से मच्छीवाड़ा के युद्ध के साथ ही इन्होंने पंजाब पर अधिकार कर लिया। फिर उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इन्होंने सरहिंद के निकट हुमायूं ने अफगानों को भी हरा दिया और इस युद्ध का जो श्रेय जाता है वो भी बैरम खां को ही जाता है। तो इस तरह से इन विजयों के द्वारा हुमायूं ने अपने साथियों के साथ मिलकर वापस से दिल्ली में मुगल वंश की नींव रखी और एक बार फिर से 23 जुलाई 1555 को हुमायूं का दिल्ली में राज तिलक किया गया। इससे पहले इसका जो राज तिलक किया गया था वो 30 दिसंबर 1530 को किया गया था, यानी बाबर की मृत्यु के 4 दिन बाद। तो इस तरह से ये ऐसा मुगल शासक था जिसका 2 बार राज तिलक किया गया। लेकिन इस राज तिलक के बाद क्या ये अधिक समय तक शांतिपूर्वक शासन कर पाए? नहीं। कहा जाता है ना कि किसी के जीवन में अगर सुख नहीं लिखा है तो सब कुछ पाकर भी वो उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाता। यहाँ हुमायूं ने वापस से सत्ता हासिल कर ली, सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन फिर भी 24 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह में स्थित अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर वो घायल हो गया और वहीं उसकी मृत्यु भी हो गई। तो इस तरह से ये ऐसा मुगल शासक था जो जीवन भर भागता ही रहा और गिरते पड़ते ही इसने अपना जीवन बिताया और इसी तरह इसकी मृत्यु भी हो गई। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बुद्धिजीवी था और ज्योतिष के क्षेत्र में भी इसकी विशेष आस्था थी। और तो और ये हर दिन में
वार जो कपड़े पहने जाते हैं वो उन तिथियों के अनुसार ही पहना करता था। लेकिन इसमें एक बुराई भी थी, ये हमेशा अफीम के नशे में चूर रहता था। आज के समय अगर ये ऐसा करता तो शायद एनसीबी वाले इसके खिलाफ सख्त कार्यवाही कर सकते थे, लेकिन उस समय तो ये खुद ही शहंशाह था, इसलिए इसका कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो ऐसे में इन सारी अच्छाइयाँ और बुराइयों के साथ इस मुग़ल शासक का अंत हो गया। और इसके अंत के बाद भी कहा जाता है कि 17 दिन तक इसकी मृत्यु के समाचार को गुप्त रखा गया, क्योंकि उनको लगा कि कहीं जनता विरोध ना कर दे या विरोधी इनका विरोध ना कर दे और सत्ता में कहीं कुछ हलचल ना हो जाए। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए इनके जैसे ही चेहरे मोहरे के व्यक्ति मुल्ला बैक्सी को इनके लिबास में जनता के समक्ष पेश किया गया, क्योंकि जनता उस समय अपने शासक को पूरी तरह से नहीं पहचाना करती थी। तो इनके थोड़े से हुलिये से ही वो संतुष्ट हो गए और बाद में जाकर अकबर जब दिल्ली पहुँचे तब ये खबर दी गई। तो इस तरह से मुग़ल वंश के इस दूसरे शासक का अंत हो गया और इनके पश्चात जो इनका उत्तराधिकारी बना वो इनका 13 साल का बेटा अकबर शासक बना, जिनके बारे में हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एनवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।